हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद अली है। आज 14 फरवरी का दिन है और पाकिस्तान में इस टाइम सुबह के 8 बजे हैं। जो आज की अपडेट है ताज़ा, उनसे आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने व्लॉग देख रहे हैं तो मैं शुरू से ये बात बोलता चला आ रहा हूँ, जब से इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी से। उसके बाद से जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं, उसके बाद से मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे, आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बनेंगे और मरियम साहिबा जो है वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बनेंगी। और मैंने ये भी कहा था अभी पिछले व्लॉग के अंदर कि जो अदी हैं, आसिफ अली ज़रदारी की बहन, वो हो सकता है उनका नाम भी कंसिडर किया गया है सिंध के वज़ीर आला के लिए। तो ये जो दो फैमिलियां हैं जो पिछले एक लंबे दराज अरसे से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हैं और अब पाकिस्तान को बस खाए चले जा रहे हैं ये लोग। और वो बात जो है कि अपने अपनों के अंदर बांटे जा रहे हैं, वो इन लोगों के ऊपर बिल्कुल एक मुहावरा है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को। ये वही सिस्टम चल रहा है। ये आखिर में वही होता है कि आप देखें, अभी तो फ़िलहाल आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि और बिलावल कि हम लोग हुकूमत के अंदर नहीं बैठेंगे, मगर एट द एंड होना ये है कि सदर बन जाना है आसिफ ज़रदारी को। और उसके अलावा जो चीज़ें मांग रहे हैं आसिफ ज़रदारी साहब, वो ये मांगी इन्होंने कि चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होगा, बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत होगी। तो हर जगह से उन्होंने अपने लिए रास्ते खोले हैं कि हर जितना माल वो बना सकते हैं वो बनाएं। हाँ, बिलावल क्यों अभी तक वो आगे नहीं लेकर आ रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे थे कि हम इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, मगर जो कमेटी में फ़ैसला हुआ है कि बिलावल को अभी अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो वो अपोजिशन में बैठेंगे। आई गेस जो आसिफ ज़रदारी ने एक इंटरव्यू दिया था हामिद मीर को और कहा था कि वो अभी सीख रहा है, एक दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहने के बाद आई गेस वो अभी तक सीख रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊँ, तख्त और तख्ते के लिए हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि भाई भाई को मरवा देता है, बाप बेटा जो है वो बाप को मरवा देता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है कि भी ख़बरें चल रही हैं। पार्टी ज़राए तो इस बात से डिनाई करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ सही है, ये पार्टी के फ़ैसले हैं, मगर पार्टी के फ़ैसले हम सबको पता है कि वो बिलावल करते हैं या आसिफ ज़रदारी करते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, मगर अब तक की जो मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ वो यही है कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अमीन अली गंडापुर को जो नामज़द किया है केपी के वज़ीर आला के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है। अच्छा, हमारी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी यहाँ शक्लों के ऊपर बहुत सारे फ़ैसले किए जाते हैं। उसके बाल बड़े हैं, वो मोटा सा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमारे किए जाते हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है, जिसको देखकर ये फ़ैसला कर लिया जाता है, पूरा जज कर लिया जाता है। हमारे यहाँ ये हमारा ये माशरे का अलमिया है कि हम पूरा जज कर लेते हैं शक्ल देखकर। अमीन अली गंडापुर जो है, जितनी खामियाँ लोग बोल रहे हैं हु केयर्स, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक डाई हार्ट फ़ैन है इमरान खान के, बहुत ज़्यादा पार्टी से लॉयल हैं। 9 मई के वाक़यात के अंदर उनके ऊपर जो FIRs काटी गई उसके ऊपर बेल पर हैं, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि अमीन अली गंडापुर जो पार्टी उनसे उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो परफॉर्म करेंगे, मुझे लगता है 110% मुझे ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म करेंगे। और वो अपने अंडर जो भी मिनिस्टर्स होंगे और जो भी महकमे होंगे उनसे काम करवाएंगे। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो करके दिखाएं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो सेलेक्ट किया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने फ़ैसला किया है। लेट्स सी कि वो आगे क्या करते हैं, मगर जहाँ तक अभी मुझे लगता है ये फ़ैसला बिल्कुल सही है। अच्छा, आज से 18 महीने पहले जो PDM बनी थी, जो एक फजलुर रहमान साहब जिसके सरबरा थे PDM के, आप देखें वक्त कितना जालिम होता है और ये सियासत कितनी गंदी चीज़ है। जब PDM बनी थी, नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, फजलुर रहमान उसके बानी थे और उनकी सरबराही के अंदर सारे काम हुए थे। नो कॉन्फिडेंस वोट आया, इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत, लीगल हुकूमत को साइड कर दिया गया और फिर उसके बाद जो परेशानियाँ शुरू हुई वो आप सब लोग उससे बाखबर हैं। आप देखें कितनी सतम ज़रीफ़ी है कि कल एक तस्वीर शाया हुई जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं,
चौधरी माफ़ कीजिएगा, चौधरी शुजात हैं, MQM की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, उसके अंदर आपको कहीं पर भी मौलाना फजलुर रहमान नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब ये है, एक मैसेज दिया गया है कि हमें आपकी ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके जो आल हैं, आई मीन कि उनके जो बेटे आते हैं, बहनोई आते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वज़ीरों को, या जिस पार्टी के साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो अपना हिस्सा ज़्यादा मांगते हैं, इस वजह से पार्टी उनसे परेशान रहती है। तो देखें आप, वो बिल्कुल भी कहीं अब हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी वैसे तो हुकूमत के अंदर नहीं बैठ रही है। ये बात मैंने पहले आपको बताई थी कि हो सकता है कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, मगर जो फैसले हुए उसके अंदर ये आया कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं। माज़रत ख़्वाह हूँ, ये फैसले आ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन रहे हैं, मगर देखें जो चीज़ें वो मांग रहे हैं इस हुकूमत से, वो तकरीबन वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जिनसे वो इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर ये आवाम को ये पागल बना रहे हैं कि हम तो है ही नहीं, हम तो पीछे बैठे हुए हैं, जिस तरह PDM की हुकूमत का सारा मलबा शहबाज शरीफ के ऊपर गिर गया, उसी तरह और वज़ारत ख़ारजा जो है वो बिलावल ने पूरी इंजॉय करी। दुनिया के कोई 40-50 मुल्क वो 18 महीनों के अंदर घूम के आ गए हुकूमत के ख़र्चों के ऊपर, और जो सारा ब्लेम आया वो शहबाज शरीफ के साथ आया है। तो अभी भी यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन तो गए हैं, इन्होंने नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी के सामने रखते हुए फ़ैसला तो ले लिया है कि मेरी बेटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बनेगी, मगर ये इतना गंदा फ़ैसला है, इतना ख़तरनाक है PMLN के लिए कि ये पार्टी को ख़त्म कर सकता है। आने वाले कुछ सालों में पार्टी का सफाया हो सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्मेंस नहीं दी, जो दिखता है कि वो नहीं दे पाएंगे। जितने क्राइसिस में इस टाइम पाकिस्तान है, या जितने क्राइसिस में पाकिस्तान की मईशियत है, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर पाएंगे। पिछले 18 महीने की परफॉर्मेंस देखते हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पे तो वो कर देते थे कि उनके भाई ऊपर थे, वो उनको पैसे देते थे और वो खर्चा करके वो खाली लाहौर को बनाते थे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस दफ़ा, और ये पार्टी आने वाले चंद सालों में मुकम्मल साफ़ हो जाएगी। ये भी वक्त आने पर पता चलेगा कि कहाँ तक ये पार्टी चलती है। अच्छा, जो एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसराइल ने अब तक कोई 30,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। मुस्लिम उम्मा का वो हाल है कि हर तरफ से आपको खामोशी नज़र आएगी, मगर साउथ अफ्रीका वो वाहिद कंट्री है दुनिया का जो मुसलसल आवाज़ उठा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठा रहा है। अभी आलमी अदालत के अंदर वो उन्होंने केस करा था, जो जीते थे। अभी इन्होंने दोबारा रफ़ा के अंदर जो ऑपरेशन कर रही है इजरायली आर्मी, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक केस दायर कर दिया है और उनसे इल्तिजा की है और कोर्ट से बोला है कि जो ऑपरेशन हो रहा है इसको रुकवाया जाए। कोई तकरीबन 12,000 छोटे बच्चे, इन्फेंट जो टॉडलर होते हैं, उनको शहीद किया गया है। उसके अलावा जो है 22,000 के करीब ख़वातीन और मर्द शहीद हुए हैं। अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मत जो है वो कहीं खो चुकी है, और हम कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनको दुआओं में याद रखें, उनकी दुआओं के साथ पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात जो मुझे अभी आने से पहले किसी ने कही कि आप ये ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा अपने जब आप व्लॉग करें, वो ये बात थी कि PTI के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है कि PTI जो है वो पेशावर को अलग करना चाह रही है। ढाका की तर्ज के ऊपर PTI चाह रही है कि पाकिस्तान से पेशावर को अलग कर दें, और बहुत सारे जो पेड कंटेंट होते हैं वो कोई मोहतरमा लॉन्च की गई हैं जो बैठी हुई रो रही हैं, अपने आप को अगवानी क्लेम कर रही हैं, मगर वो पाकिस्तान की फ़िक्र कर रही हैं। साफ दिख रहा है कि वो पेड कंटेंट है। वो बिला वजह की जो अदाकारी करके कह रही हैं कि PTI को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये मेरे इदारों से, जो मेरे इदारे और जो काम कर रहा है इसके अगेंस्ट के, देखें जो आवाम ने वोट दिया है उसको आप माने। PTI को लोगों ने वोट दिया है और लोगों ने ये दिखाया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। जो कुछ हो रहा है उनके अगेंस्ट, इमरान खान के अगेंस्ट, वो गलत हो रहा है। तो जब लोगों की सुपरमेसी का आप ख्याल नहीं करेंगे तो आप इस बात से
मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि आपके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे इक़दाम ना करें जिससे आपके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े, जो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। तो मेरी बस मानना ये है कि आप लोग प्लीज़ ये जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एफबी के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, जहाँ पर भी ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं खातून, इनको डिलीट करें, इग्नोर करें, पाकिस्तान का ख्याल करें। जब दुआ करें पाकिस्तान के लिए तो फ़लस्तीन के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें आप खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।